नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे जहादार शाह की हत्या कर देता है जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां को अपने प्रभाव में लिया था सैयद बंधु, क्योंकि वो अपने एक मालिक अजीम उस शान के बेटे फर्रुख शेर को, जो सुसाइड करने जा रहा था, उसको बादशाह बनाना चाहते हैं। और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए। दोनों चालाक लोग थे। फाइनली सम्राट फर्रुख शेर गद्दी पर बैठा, लेकिन सम्राट फर्रुख शेर जो है, उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने भारत की आजादी, गुलाम के रास्ते को खोल दिया था, है ना। जानिए क्या क्या कहानी थी, आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि जहादार शाह की हत्या हो चुकी है। जहादार शाह की हत्या के बाद मैंने आपको पूरी घटना बताई थी कि फर्रुख शेर सत्ता पर बैठा। फर्रुख शेर सत्ता पर बैठा और चूंकि पिछली वाली क्लास से ही कनेक्ट करके थोड़ी बात ये समझो कि इस हत्या में जुल्फिकार खां के द्वारा की गई थी। जुल्फिकार खां के द्वारा। ये अभी तक के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जहां एक बादशाह को मार डाला गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बादशाह की इमेज का जो स्तर था, इन लोगों की जो स्तर किस निम्न कोटि पर पहुंच गया था। और ये सैयद बंधुओं के सहयोग से हुआ था। सैयद बंधुओं के सहयोग से हुआ था। सैयद बंधुओं के सहयोग से ये सब हुआ था। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट करने की है, इसको नोट कीजिएगा। नोट, आगे बढ़ने से पहले आप सैयद बंधुओं के बारे में जान लीजिए। सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स, इनका संबंध जिस गुट से था उस गुट को हिंदुस्तानी गुट कहते हैं। ये हिंदुस्तानी गुट से थे। हिंदुस्तानी ग्रुप से है। ये दो भाई हैं। एक का नाम हसन अली और दूसरे का नाम था हुसैन अली। हसन और हुसैन। ये जो हसन अली है, इसी की उपाधि अब्दुल्ला खां है। इसी की उपाधि थी अब्दुल्ला खां। तो कई बार आपने किताबों में ये पढ़ा होगा अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। एक्चुअल में नाम हसन अली था। हसन और हुसैन, तो जो हसन अली है उसी की उपाधि थी। इन्हें लोग किंग मेकर्स भी कहते हैं। ये निरप निर्माता भी कहे जाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज किंग मेकर। इन्हें किंग मेकर की संज्ञा भी दी जाती है। आइए साहब, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर बात यह थी, षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और षड्यंत्र कामयाब हुआ और फाइनली बात ही निकली कि फर्रुख शेर गद्दी पर बैठा। हमारा अगला बादशाह फर्रुख शेर है। फर्रुख शेर। अब यह बात तो एकदम से दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये कठपुतली आदमी है। यह है कठपुतली सैयद बंधु। सैयद बंधु से कहेंगे नाच तो नाचता था, सो जा तो सो जाता था, है ना। ये सब कुछ किसके हाथों में है? ये सैयद ब्रदर्स के हाथों में है। देखिए, 1713 से 1719 तक इसे घृणित कायर की संज्ञा दी गई है।
इसे घृणित कायर कहा गया है। यह सैयद बंधुओं की कठपुतली थी। सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली था। तो सैयद बंधु मैंने बताए हसन और हुसैन, लेकिन किताबों में जो नाम मिलता है अब्दुल्ला खां, इसी नाम से हम इस बात की चर्चा करेंगे। ये जो अब्दुल्ला खां है और एक था हुसैन अली। भैया जी जो अब्दुल्ला खां था इसको वजीर बना दिया गया, और हुसैन अली जो है इसे मीर बख्शी का पद दिया गया। मीर बख्शी का पद जब आप क्लास देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ेंगे कि मीर बख्शी का पद कौन सा पद होता था, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो इसे मीर बख्शी के पद पर सुशोभित किया गया, इसे मीर बख्शी बनाया गया। आइए साहब, अब देखते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें वही चीजों पर गौर फरमाना है कि जो रीजनल पावर्स थी उनके साथ कैसे इसके संबंध थे, क्या कहानी थी। क्योंकि बात चाहे कुछ भी रही हो, संबंध जिस भी ताकत से रहे हो, संबंध वैसे ही होंगे जैसे हसन और हुसैन चाहेंगे, जैसे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली चाहेंगे। संबंध स्थानीय ताकतों से वैसे ही रहने हैं। स्थानीय ताकतों के साथ संबंध देखिए। स्थानीय ताकतों से संबंध, जैसे मारवाड़ के अजीत सिंह को हराया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह मारवाड़ के अजीत सिंह को हराया गया, और हराकर जो अजीत सिंह थे उन्होंने अपनी एक पुत्री की शादी फर्रुखशियर से की थी, और जो अजीत सिंह है अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से कर देते हैं, और अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर के साथ कर देते हैं। फर्रुखशियर से। दूसरी कहानी सिखों के साथ थी। देखिए, सिखों के साथ कहानी समझने से पहले आपको दो चार बातें समझनी पड़ेगी, नोट करके लिखिएगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था। जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये गुरु परंपरा को समाप्त कर देते हैं। इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त किया, गुरु परंपरा को समाप्त कर देते हैं। और याद कीजिए बहादुर शाह का समय, बहादुर शाह के समय से आपको एक बात याद है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बहादुर शाह के साथ अच्छे संबंध थे। इनके बाद
सिखों की जो कमान थी सिखों की जो कमान थी भैया, वो बंदा बहादुर के हाथों में आ गई। बंदा बहादुर, देखिए गुरु परंपरा का संबंध धर्म से है, लेकिन बंदा बहादुर के धार्मिक गुरु तो थे नहीं। बंदा बहादुर ये एक इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। वास्तविक नाम लक्ष्मण दास है। ये एक डोगरा राजपूत थे। क्या नाम था? लक्ष्मण दास। इन्हें गुरु बख्श भी कहा गया है। इन्हें गुरु बख्श के नाम से भी जाना जाता है। गुरु बख्श भी कहा गया। अब सवाल यह आता कि बंदा बहादुर नाम कैसे पड़ गया? कहते हैं कि जब इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के सामने पेश किया खुद को, तो उन्होंने खुद को गुरु का बंदा बताया था। ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता हैं। सिखों के पहले राजनीतिक नेता। सिखों के पहले राजनैतिक नेता थे। क्या थे जी? ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता हैं। तो जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई, तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ दोबारा संघर्ष की घोषणा कर दी। तो इसी समय सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़ा गया। बंदा बहादुर को पकड़ा गया और घोर यातनाएं देकर हत्या कर दी गई बंदा बहादुर की। और घोर यातनाएं देकर हत्या कर दी गई। ठीक है, घोर यातनाएं दी गई और उसके बाद मुगलों के और सिखों के जो संबंध थे वो कभी नॉर्मल नहीं, है ना। इसी क्रम में फिर आगे रणजीत सिंह थे, लेकिन जब तक जो है कंपनी का प्रभाव हो जाएगा, फिर मुगल भी नहीं रहेंगे। ठीक है जी, आगे समझिए। जाट नेता चूड़ामन के साथ दोस्ती थी। जाट नेता चूड़ामन के साथ दोस्ती दक्कन में साहू को चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। साहू को चौथ वसूली का अधिकार दे दिया गया। दक्कन में साहू को क्या कह दिया गया कि आप चौथ वसूल करिए। देखिए, यो तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय ताकत नहीं थी, लेकिन इसके समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो घटना यही है कि इसने कंपनी को कुछ ऐसा अधिकार दे दिया जिससे कंपनी के जो हौसले थे वो बहुत आगे निकल गए। देखिए,
जो सम्राट है फर्रुख शेयर और कंपनी, यहां से कंपनी अब धीरे धीरे एंट्री कर जाएगी। फर्रुख शेयर और कंपनी और कंपनी हुआ क्या, राज परिवार के एक सदस्य की राज परिवार के एक सदस्य है और वो बीमार हो जाता है और एक अंग्रेज डॉक्टर उसे ठीक कर देता है कि एक अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा क्या कर दी जाती है, चिकित्सा। इस बात से फर्रुख शेयर खुश हो जाता है। सम्राट वर्ष 1717 में कंपनी को छूट प्रदान करता है और यह इतनी बड़ी घटना थी कि इसे कंपनी के लोगों ने वर्ष 1717 का मैग्ना कार्टा कहा। यही था वर्ष 1717 का मैग्ना कार्टा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानिए, क्या था वर्ष 1717 का मैग्ना कार्टा। वर्ष का मैग्ना कार्टा, देखिए क्या है ये कहानी। सम्राट फर्रुख शेयर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार, आज देखते हैं ना कोई आदमी व्यापार करता है तो उस पर टोल लगता है, उसकी पर्ची कटती है, अंग्रेजों की पर्ची नहीं कटेगी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कर रही है तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अंग्रेजों का सामान सस्ता होगा और भारत के व्यापारियों पर टैक्स लग रहा था, मानते हो नहीं? तो ऐसे में भारत के व्यापारी सीधी सी बात है घाटे में जाए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। अगर एक माल टैक्स फ्री है तो वो ज्यादा बिकेगा क्योंकि सस्ता है, और एक माल पे टैक्स है तो उससे कौन लेगा, टैक्स वाले माल से। बताइए आप, ऑब्वियस बात है, कोई परचेज नहीं करेगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार किया गया, मतलब एक प्रकार से टैक्स फ्री ट्रेड। क्या है जी, टैक्स फ्री ट्रेड दे दिया गया कि भाई टैक्स फ्री ट्रेड है, इस पर किसी प्रकार का कर नहीं है। अच्छा, और यह जो छूट थी, यह छूट, भाई आप किसी को छूट देंगे तो
लोग बाग ये तो कहेंगे ही ना, टोल वाले तो रोकेंगे ही आपको, तो आपको कुछ आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। यह छूट एक मुक्ति पत्र के माध्यम से दी गई थी। किससे दी गई थी? मुक्ति पत्र के माध्यम से। भैया इसे हम दस्तक कहते हैं। बाद में ये दस्तक इतनी बड़ी फसाद की जड़ बन जाएगा कि ये फसाद की जड़ इतनी बन जाएगा कि बक्सर का युद्ध होगा इस दस्तक के ऊपर। नहीं समझ में आई? ये जो दस्तक है आने वाले समय में इतनी बड़ी फसाद की जड़ बनेगा कि ये बक्सर का युद्ध करवा देगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि दस्तक क्या था, तो दस्तक एक प्रकार का पास था जो अंग्रेजों के पास था, सम्राट फर्रुखशियर ने दिया था ताकि वो फ्री ट्रेड कर सके। क्या कर सके? फ्री ट्रेड कर सके। चलिए अब देखिए, बहुत हुआ। अब सम्राट फर्रुखशियर ने ही जजिया कर की वसूली बंद करवा देता है। जजिया कर की वसूली क्या करवा देता है? बंद करवा देता है। यहां पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप इस क्लास को देख रहे हो तो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग क्लास जो है लाइव चाहते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों अगर लाइव हो पाएगी तो मॉर्निंग में ही हो पाएगी ना। जैसे कुछ लोगों के मेरे मैसेज आ रखे हैं कि भाई सर क्लास को लाइव लो, ज़्यादा बेहतर है। देखो बेटा लाइव होगी तो सुबह उठना पड़ेगा उससे पढ़ना। अगर लाइव होगी तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है ना कि लाइव भी मैं लूँ और फिर भी स्थिति सेम ही रहे तो फिर मेरा उत्साह कैसे बढ़ेगा। तो अगर क्लास लाइव करानी है तो फिर सुबह उठना पड़ेगा भाई। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना, है ना। फिर मैं एक बार विचार करूंगा। मानते हो नहीं इस चीज को? वसूली बंद करवाई। देखिए सम्राट फर्रुखशियर की हत्या। अब देखिए सम्राट की हत्या का क्या घटनाक्रम है। पूरी कहानी को सुनिए। कहते हैं कि सम्राट सैयद बंधुओं से परेशान आ गया था, और वैसे भी सैयद बंधुओं को बाकी के लोग अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक कि सैयद बंधुओं का अंत क्यों हुआ। वो जो किंग मेकर कहलाते थे आखिरकार उनको कैसे अंत हो गया। देखिए दो बातें थी। एक तो सम्राट, पृष्ठभूमि देखिए, सम्राट सैयद बंधुओं से छुटकारा चाहता है। सैयद बंधुओं से छुटकारा चाहता है, एक तो ये बात है। और इसी चक्कर में वो एक हिजड़ा था मीर जुमला, और मीर जुमला के प्रभाव में आ जाता है। मीर जुमला के प्रभाव में। तो यहां पर क्या बात निकल कर आई? पहली बात, जो मीर जुमला है इसका संबंध गोलकुंडा से था। किससे था? गोलकुंडा से। और सम्राट इसको वजीर बनाना चाहता है। तो सैयद बंधु कैसे बर्दाश्त करें ये बात? सैयद बंधु फिर कहते हैं कि कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट फर्रुखशियर ने कर दिए थे जिससे सैयद बंधु नाराज थे। सैयद बंधु कहना था कि भाई हमारी परमिशन के बिना तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकता।
सम्राट इसे वजीर बनाना चाहता है। वजीर बनाना चाहता है। ये बात सैयद बंधुओं को पता चल जाती है। ये बात सैयद बंधुओं को पता चल जाती है और सैयद बंधु डिसाइड करते हैं लेट्स फिनिश द फर्रुखशियर। अब इंतहा हो गई, ठीक है, वरना अगर मीर जुमला वजीर बन गया तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में जब संबंध खराब हुए तो कहते हैं कि एक राजमाता ऊधम बाई ने कुछ समय के लिए शांति कराई। राजमाता ऊधम बाई क्या कराती हैं? कुछ समय के लिए शांति करा देती हैं। याद रखना, जो राजमाता ऊधम बाई है इसकी उपाधि है किबला-ए आलम। किबला-ए आलम। लेकिन दोनों ही पक्षों के दिमाग में जो शक की सुई थी वो कभी खत्म नहीं हुई। दोनों ही पक्षों के दिमाग में शक हो गया तो फिर वो बात बनी नहीं। आखिरकार ये थी कि चलिए भाई कुछ समय के लिए शांति कर ली जाए, लेकिन बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी। चूंकि अब्दुल्ला खां उत्तर भारत में था, वजीर था, और हुसैन अली जो कि सेनापति है तो वो दक्षिण में था। दोनों भाइयों, अब्दुल्ला खान ने मैसेज भेजा कि भाई अब तुम नॉर्थ इंडिया आ जाओ सेना लेके, क्योंकि यार ये बादशाह कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर हुसैन अली दक्षिण भारत छोड़ता है तो वहां डर शाहू से है। दोनों भाई एक योजना बनाते हैं कि सबसे पहले शाहू से बात करते हैं। वर्ष 1719 में जो हुसैन अली है, हुसैन अली मराठा छत्रपति शाहू से बातचीत करता है, शाहू से एक संधि कर लेता है। इसे ही दिल्ली की संधि कहा गया। इसी को हम दिल्ली की संधि कहते हैं, द ट्रीटी ऑफ दिल्ली। और ये कहा, इसका प्रावधान क्या था? प्रावधान था कि जब ये दोनों भाई उत्तर भारत में सम्राट फर्रुखशियर की खिलाफत करेंगे, शाहू दक्कन में शांति बनाए रखेंगे। प्रावधान था कि शाहू दक्कन में शांति बनाकर रखेंगे। शाहू ने कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा है? शर्त यह थी कि तुम्हारा फायदा यह है शाहू जी महाराज कि आप परेशान मत हो, आप चौथ वसूल करते रहो, और जो किले हैं उन किलों को हम आपको दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दक्कन में शांति रखेंगे। तो वो कैसे कहते हैं ना, डायलॉग है, द ऑल थिंग इज सेट। सारे प्रोग्राम अब सेट थे। वर्ष 1719 में सम्राट की हत्या कर दी गई। गला दबा के हत्या की गई। कैसे लोग थे ये यार, हैं? कैसे लोग थे, ये सोचने की बात है। मैं फर्रुखशियर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार अंत हो गया सम्राट फर्रुखशियर का। अब जो कुछ हैं वो सैयद बंधु हैं, वो एक एक करके बादशाह बनाएंगे। कुछ बादशाहों की किस्मत, कुछ इनकी साजिश। दो बादशाह तो बहुत जल्दी निपट जाएंगे। फिर आएगा एक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में बहुत सारे पॉलिटिकल उठापटक होंगे, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। हमारी कल की कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। मैंने जो बताया वो लाइव वाला ऑप्शन
खुला है आपके लिए। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा जल्दी मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जैसी बात हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अवश्य बता देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्ते।